बीजेपी तो पूरी तरह गरीब विरोधी पार्टी है। भाजपा का देखिए ना कि जब 10,000 रुपया लेके हम फाइनेंस पे जब रेडी पे अपना सामान भरते हैं ना, तो बीजेपी का पीला पंजा दिल्ली में रगड़ देता है और मीडिया लच्छेदार पराठे से कहते हैं आ गया बाबा का पीला पंजा। जो बीजेपी वालों ने पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान भेज दिया, बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश भेज दिया। जो हिंदुस्तान वाले हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम कहाँ जाएंगे? इंडिया के रहने वाले हम। भाजपा करोड़ों की जमीन करोड़ों के भाव अदानी को दे सकती है, लेकिन हमारी छोटी सी जमीन पे जहाँ हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, रेलवे नाले के किनारे, वो हमें अवैध कब्जाधारी और रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते हैं कि हम लोगों को बेघर मत करो, बेघर हो जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये सरकार हम लोगों ने बनाई, हमने वोट दिया। जब आप राजा बने, प्रजा के ऊपर राज कर रहे हो, हमने आपको वोट दिया, हम वोट बैंक है आपकी, हम बैंक है, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको राजा बनाया। वोट लेके बेसहारा कर दिया आप तो बेसहारा कर रहे हो। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, राहुल गांधी गरीबों के नेता है और बीजेपी गरीब विरोधी है, पूरी तरीके से करप्ट है। एक झूठे आदमी के चक्कर में पूरा देश फंस गया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी है और आज एक बड़ा जन आंदोलन आम आदमी पार्टी का बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है और अब तक तकरीबन 10,000 झुग्गियां तोड़ी जा चुकी है। उसी को लेकर यह आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। देश दुनिया से तमाम लोग आए हुए थे, सीधे ये चेहरे आप देख सकते हैं। एक एक करके हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है दीदी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है दीदी। हाँ। और मैं एक झुग्गी वाला हूँ। 2006 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, मेरी झुग्गी तोड़ी गई थी। मेरे विधायक थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया, बता रहा हूँ। और जब हमारी झुग्गियां तोड़ी गई ना, तो हमारी कम से कम 20,000 झुग्गियां दी थी और सभी लोगों को पुनर्वास किया गया था सावधा में, नरेला में। और लेकिन आज की स्थिति ऐसी है दीदी कि आज जहाँ झुग्गियां तोड़ी जा रही है ना, तो लोगों को ना पुनर्वास नहीं कर रहे बड़े स्तर पे, कुछ ही स्तर पे दे रहे हैं नरेला में। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये गरीब आदमी जो इस देश का बहुसंख्यक है, जो आपको चुनता है, आपको शासक बनाता है, आप उसे तन्हा बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है आज वो आम आदमी पार्टी जो मंच लगा रही है और ये कह रही है कि रोजगार और घर बचाओ, तो आम आदमी पार्टी 10 साल से शासन में थी दिल्ली। दीदी आपको पता है, नरेला में, भवाना में, घोगा में और सावधा में लाखों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं। राजीव रतन है, डीडीए के है और दिल्ली सुधार बोर्ड के, गौर से सुनिएगा, उनको 4 पुलिस वाले और 4 कबाड़ी और 400 स्नैक बेच के खा गए, खंडर बना दिया उसको, कोई रह नहीं सकता उसमें। तो 10 साल से जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी, तो उसको गरीबों को दे के अलर्ट कर देती और गरीब उसे बरत लेता। जहां नशेड़ी चलेड़ी और कुछ लोग मिल के उसको बर्बाद कर गए, तो किसी गरीब को हक लग जाता ना, कहते दाना फेंको मत, किसी को दे दो। बीजेपी अभी क्या कर रही है, मुझे ये जानना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी तो पूरी तरह गरीब विरोधी पार्टी है। अरे बीजेपी तो पूरी तरह गरीब विरोधी पार्टी है। भाजपा का देखिए ना कि जब 10,000 रुपया लेके हम फाइनेंस पे जब रेडी पे अपना सामान भरते हैं ना, तो बीजेपी का पीला पंजा दिल्ली में रगड़ देता है और मीडिया लच्छेदार पराठे से कहते हैं आ गया बाबा का पीला पंजा। आप हमारे दुख को महसूस करिए दीदी, आप पत्रकार हैं। आज जो हो रहा है राजधानी दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे? मैडम जी, हमें राजधानी में जो काम हो रहा है, बहुत बुरा काम हो रहा है। जितने भी गरीब लोगों को उजाड़ रहे हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अब देखिए, हमें बताइए, जो बीजेपी वालों ने पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान भेज दिया, बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश भेज दिया। जो हिंदुस्तान वाले हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम कहाँ जाएंगे? इंडिया के रहने वाले हम कहाँ जाएंगे? हमें यही बताइए। हमें तोड़ने के पहले हमारा पूर्णवास कीजिए, फिर हमें घर दीजिए, फिर वो आप तोड़िए। बिना पूछे, बिना नोटिस बुलडोजर आके तोड़ रहे हैं। अब आपका भी मकान टूटा है क्या? हाँ मैडम, हमारा 6 नंबर प्लॉट टूट गया भाट कैंप के अंदर। हमें कुछ नहीं मिला 2017 में। अभी तक हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और हम 50 साल पुरानी हमारी कैंप है। अभी भी हमारे E8 में है ना, अभी हमारा केस चल रहा है। बोल रहे हैं कि भाजपा जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का वादा कर रही थी, अब उसका आलम क्या लग रहा है? मैडम, वो वादा बिल्कुल झूठा है, लेकिन उनको सोचना है। भाजपा करोड़ों की जमीन करोड़ों के भाव अदानी को दे सकती है, लेकिन हमारी छोटी सी जमीन पे जहाँ हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, रेलवे नाले के किनारे, वो हमें अवैध कब्जाधारी और रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते। अब भाजपा की क्या बात करनी है, समझिए ना वो क्या कह रहे हैं। चुनाव से पहले कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी सिरसा जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का संरक्षण और समर्थन कर रही है। समझिए, हम गरीबों को आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताया जा रही है। अरे सरकार पूरे देश की एक एजेंसी है, एक व्यवस्था है सुरक्षा का। अगर कोई बांग्लादेशी और कोई रोहिंग्या भी आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं शासन में बैठ के? ये चुनावी एजेंडा है, लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। संविधान ये बात कहता है कि भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार होने चाहिए। तो अब अधिकार नहीं दे रही है भाजपा, क्या लगता है आपको? देखो मैडम, अगर भारत अधिकार देती होती तो हमें यहाँ आने की और इतने परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हम अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ भागते आए कि हमें यहाँ आकर कुछ मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमें
वहाँ से उजाड़ कर कहीं बसा दे तो हम ऐसा क्यों भटकेंगे, क्यों किसी के पीछे भागेंगे। कैपेसिटी है दिल्ली एक में। तो हाँ। दीदी आप जाके देखिए, आपका कैमरा लेके आपका कैमरा देखिए, नरेला में, घोगा में, भवाना में और सावदा में और बक्करवाला में लाखों की संख्या में फ्लैट जो खंडर हो गए टिकरी में। आप चलिए, आप बड़े पत्रकार हैं, चलिए दिखाता हूँ मैं। आप कहेंगे कि ये कैसे बेसहारा हो रहे हैं, तो किसके लिए रख रखे हैं वो, किसको देने हैं आपको वो? किसको देने, क्या लगता है? अरे इसमें क्या बरत रहे हैं, ये खंडर है मतलब। आप अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ कुछ चोरी और चमारी या बहुत बड़े स्तर पर कुछ घोटाला हो रहा है और पुलिस की मौके पे मौजूदगी है, यानी बीट तो हर जगह, पुलिस का सबसे बड़ी शाखा और सबसे ताकतवर शाखा पुलिस है, बीट है, और बीट के होते हुए अगर चोरी चमारी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका कुछ नहीं है। एक नया हम तो बजट चाहते हैं मैम जी कि हम प्राइवेट लैंड में रह रहे हैं, ये मॉन कोऑपरेटिव एरिया है हमारा, और हम 50 साल से रह रहे हैं। पता नहीं पहले कुछ भी था, अब मालिक आके और बोलते कि भाई ये तुम यहाँ से हार गए। कैसे हार गए हमें तो पता नहीं चला, वो फर्जी नाम डाल के बोलते तुम हार गए। उस दिन वकील आए, बोलते खाली करो आप। अब हम कैसे खाली करें? 50 साल से है, मोदी का तो वादा है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। चलो हमें यहाँ से हटाओ, हमारे सर्वे करो, हमें कहीं जगह दो, रहने के लिए कहीं जगह दो, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आप कह रहे रातों रात बेसहारा कर दिया आप लोगों को? अभी तो फिलहाल तो एक कैंप टूटा, हम 5 प्लॉट में रह रहे हैं जो मोइन कोऑपरेटिव एरिया है। एक को तो रातों रात तोड़ दिया था 2017 में। अब ADE में आ गए मैम जी हमारा वो ऑर्डर। अब कहाँ जाके बताओ? अब कल परसों कोई वो फोर्स आ गई तो हम कहाँ जाके गरीब लोग? आम आदमी पार्टी सही मुद्दा उठा रही है, केजरीवाल, क्या लगता है? अब मुद्दा तो सही उठा रही है, लेकिन मोदी का भी जो वादा है, जब तो देखिए 2 महीने में दो महीने हो गए हमको, हमारा कारोबार नहीं, हम बिजनेस में कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे सब घर पे हैं, हमें रोज धमकी मिल रही है। पता नहीं वो लोग कोर्ट के चक्कर, पता नहीं वो लोग कौन है, यहाँ से खाली करो, यहाँ से खाली करो। अरे भाई क्या कौन हो, क्या बात है? एक हमको छुपाया जा रहा है, हमको इस इंडिया से, इस मैप से निकाला जा रहा है हमको, और हम हिंदू हैं। भाजपा ने क्या आप लोगों को धोखा दिया? धोखा ही है, धोखा ही है। जब बोल रहे हैं कुछ करते नहीं। अब मोदी का वादा है कि जहाँ तो कुछ करो, जहाँ झुकी वहाँ मकान। मोदी का वादा है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान है, लेकिन अभी कोई किसी को मकान नहीं मिल रहा है, ना सर्वे मिल रहा है तो जैसे 5000 पब्लिक है उसमें केवल 200, 300, 400, 500 को मिल रहा है। लेकिन हमारा बीजेपी से ये कहना चाहते हैं हम कि ये सरकार हम लोगों ने बनाई, हमने वोट दिया। जब आप राजा बने, प्रजा के ऊपर राज कर रहे हो, हमने आपको वोट दिया, हम वोट बैंक है आपकी, हम बैंक है, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको राजा बनाया। तो वोट लेके बेसहारा कर दिया आप तो बेसहारा कर रहे हो, बेसहारा मत कीजिए। हमें पहले पूर्णवास दीजिए, घर दीजिए, हमारा सर्वे कीजिए, उसके बाद आप तोड़िए। बेफजूल रात को आ रहे 5 बजे, रात को आके बुलटेचर लेके तोड़ रहे हैं, ये क्या मतलब है? बच्चे सो रहे हैं, आ रहे हैं 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं भगाओ, उठो। अरे भाई कोई अभी आए हम क्या? कल आए हैं जो ये घर बड़े मकान बन गए। पहले कहाँ थी सरकार? 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो बतौर पत्रकार कि कांग्रेस ने भी झुग्गियां तोड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से 100% स्तर पे लोगों को पुनर्वास किया है। ये ओलंबी, भवाना, नरेला, ये सब कांग्रेस ने तो बनाया है। ये नाम लो, सुल्तानपुरी, सब कांग्रेस ने बनाया है। तो हमारा कहने का मतलब है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, राहुल गांधी गरीबों के नेता है, और बीजेपी गरीब विरोधी है, पूरी तरीके से करप्ट है। एक झूठे आदमी के चक्कर में पूरा देश फंस गया। पता, हमारे देश में एक चाय वाला था, उसे ना मखाने और मशरूम खाने का शौक था, और सूट और बूट का भी शौक था। गौर से सुनिए, एक गरीब, हमारे देश में एक चाय वाले को मखाने और मशरूम का शौक था, सूट और बूट का शौक था, तो चाय बेच के कहाँ से मसले हल होंगे? उन्हें संग में चमचागिरी करी, गुजरात में दादागिरी करी, फिर सौदागिरी करी, आज नेतागिरी कर रहा है, लाखों करोड़ों में खेला है, बुढ़ापे में गाल टमाटर की तरह लाल। क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े पाखंडियों के हाथ में पड़ा गया देश, झूठों के। देखिए, जो कहता था जहाँ झुकी वहाँ मकान, और जैसे सरकार में आया वैसे बुलडोजर लेके चल दिया, और किसी को कुछ नहीं, भागो जहाँ से आए। और फिर कहता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारा काम करो, हम उसकी जय जयकार करेंगे, हम उसका नाम करेंगे, भले कोई भी हो। 5 महीने जो है सीएम, जो पूर्व सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा 5 महीने और दिल्ली बेहाल कर दी बीजेपी सरकार ने। बराबर। ये हम लोगों का खाना पीना कहीं नहीं, अभी हम खाना नहीं खाया है। आप क्या कह रहे हैं? हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो भाजपा सरकार ये चाह रही है कि यहाँ अमीरी रहेगी, गरीब नहीं रहना चाहिए, क्या गरीबी को हटाया जाएगा? कहाँ जाएगा गरीब? फिलहाल के हालात देखते हुए तो यही लग रहा है। यही लग रहा है। हमें उस तरीके की धड़कन पैदा हो गई कि हम, ये अगर टूट गई, कभी भी हमारा टूट सकता है, हमारा कोई चांस नहीं। एक कैंप हमारे सामने टूट गया, वो लोग इतने बेघर हो गए
ऐसी हालत होगी उनकी कि हम देख रहे हो, हमारी है वो, हमारे उसमें घर के रिश्तेदार है, वो सभी लावारिस हो गए। उसके बाद में अब हमारा कोई भरोसा नहीं है, हो सके अभी क्या पीछे भी टूट सकता है, इतना हालत हमारा करीब आ गया। उन्होंने डर में जिंदगी बीत रही है आप लोग के? डर में नहीं हो, उन्होंने हमारे मतलब हमको पता भी नहीं चलने दिया, और कोर्ट में जाकर अपने वकील, पैसे वाला है, कंपनी का, फैक्ट्री का मालिक है, उन्होंने अपना वकील खड़ा कर दिया। उनको जो करना था पैसे देकर सारा कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम गरीब आदमी हैं, हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हम 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल के रहने के बावजूद में हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट है, हमने बताए, फिर भी उनका भी कोई वैल्यू नहीं कर रहे, उनका कुछ सुन रहे नहीं, बोल रहे उनको कोर्ट से आदेश आ गया, जब भी उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी उन मालिक को, तो हमें हटा दिया जाएगा, कल पर कभी भी। तो बताओ, तो हम ये ऐसा पहले तो नहीं था, जब केजरीवाल जी थे, इतने साल से हम रह रहे, और भी पार्टियां थी, जब तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से ये सरकार है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या वादा क्या? हाँ, इनका वादा पूरा करो। हम गरीब लोग को चलो हटाओ, हमारे पे हमारे देखो, जो भी हमारे जो सबूत है वो देखो, उनके बाद हमें हटाओ और हमें कहीं जगह दो। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम मोदी को बुरा नहीं बोल सकते, ना रेखा गुप्ता को बुरा बोलेंगे, लेकिन अपना वादा तो पूरा करो। अब ये मालिक तो करोड़पति है, अब हम 2 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम वकील कर सकते हैं, और कोर्ट ऊपर से बंद है, जून का महीना है, पूरा कोर्ट बंद है, 1 तारीख से खुलेगा। अब वो तो लाखों रुपए देके वकील कर देगा, हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? 5 महीने में इतना बुरा हाल हो गया है सरकार के, 5 साल क्या होगा? मैडम कहना ये है कि कोई यानी गरीबों का नाम निशान खत्म हो जाएगा, 5 साल आत्महत्या कर देंगे, फिर कहाँ जाएंगे बताइए? 3 महीना हुआ रेखा गुप्ता को, 3 महीने हुए रेखा गुप्ता को, लेकिन ऐसी हालत खराब हो रही है। अब 5 साल के बाद तो एक ही गरीब नहीं रहेगा, गरीबों की वजह से तो दिल्ली बन रहा है, मजदूर की वजह से ये बड़ी बड़ी कोटियां, बिल्डिंगे, ये पार्लियामेंट कौन बनाया? गरीब लोगों ने बनाया। हम लोग मैं बताना चाह रहा हूँ, हम बदरपुर भाट कैंप, मथुरा रोड, वहाँ पे रह रहे हैं, डोरा तंबू कैंप हमारे बने हुए, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ हुआ है, और हम वहाँ आज से 40-50 साल पुराने हम वहाँ रह रहे हैं, और हम ये चाहते थे कि अगर हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमें व्यवस्था मिल जाएगी। अभी के हालात देखते हुए लग रहा है कि व्यवस्था करेंगे। हमारे सामने 6 नंबर प्लॉट था, वो टूट गया, वो टूट के लोग हमारे सामने बेघर होके घूम रहे, अब हमारा इंतजार कर रहे हैं कि ये भी आएगी हमारे साथ। हम चाहते हैं कि अगर ये टूट गया तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राजस्थान से बहुत साल पहले हम कुछ बंजारे लोग हैं, भाट लोग हैं, जो कवि बोलते थे, वहां से दिल्ली के आसपास ही थे, हम 100 साल से ही दिल्ली के आसपास घूम रहे हैं। तो कुछ साल हुआ, 50 साल के आसपास हो गए, 45-50 साल के बाद तो हम बदरपुर में अपना ठिकाना बना दिया रहने के लिए। अब मालिक कहाँ से आ गए, बोलते हैं ये तो प्लॉट हमारा है, मौन कोऑपरेटिव, इनको खाली करो। अब अगर ये तोड़ दिया तो हम रेखा गुप्ता जी मोदी से कहेंगे हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे राजस्थान में हमारा कोई घर नहीं है, मकान नहीं है। ये बात है कि हम इनसे यही चाहते हैं कि हमको बसाया जाए, हमको पूर्ण विकास दिया जाए। हाँ। ये बात है। तो 5 महीने में बर्बाद कर दिया है दिल्ली को। केजरीवाल भी मन से यही कह रहे थे, अतिशी भी यही कह रही थी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, तमाम बड़े नेता यही कह रहे हैं। जी हाँ। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों को बेघर मत करो, बेघर हो जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये बात है। मैं ये वोट दिया था आप लोगों ने? सब हर साल वोट देते हैं, दूर दूर से आते हैं वोट देने के लिए। 95 से वोट है हमारा 95 से आप? 94 मेरा भी 95 हमारा भी इनके बराबर ही है मैडम। तो 94 से आगे है, 86 से वोट देता आ रहा हूँ। मेरे पास 86 की पासपोर्ट भी हमने बनवाई थी ऐसी की बांग्लादेश घूमने के लिए, और 94 में जब नया सरकार तो कह रही है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जिन लोगों के तोड़े। हिंदू है, हमारे पास में आधार कार्ड, सारी कुछ चीजें, हम लोग मारवाड़ी हैं, हम लोग प्योर हिंदू है। अगर हमारे चेक कर लो, आज से 100 साल पहले की चेक कर लो, सारे दस्तावेज दिखाने को तैयार है। सब तैयार है, सब तैयार है मैम जी, सब दिखाने। उनके बाद अगर सबूत नहीं तो फिर आप जो मर्जी करो, हम आपके नीचे है। पहले सबूत देखे आप, पहले सबूत देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए आप, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और कितने जनों के अंदर हमारे यहाँ पे पासपोर्ट भी है, वो भी 85 की है, 88 की है, इतनी पासपोर्ट भी है, 86 की भी है। लोग कहीं जाते थे विदेशों में गाना आना गाने के लिए, तो हमें बुलाते थे। अब जब से लॉकडाउन को वो भी हमारा काम बंद हो गया। ये कह रहे सारे दस्तावेज हैं हमारे पास, सब कुछ देखना है, देख लीजिए। बावजूद इसके भाजपा सरकार कोई भी दस्तावेज नहीं देख रही है, लगातार बेलगाम बुलडोजर चलता जा रहा है। इसी के खिलाफ 5 महीने सरकार होने के बाद आम आदमी पार्टी ने आज सबसे बड़ा जन आंदोलन किया था भाजपा के खिलाफ, और अब एक और आंदोलन करने की तैयारी में ये लोग हैं। लेकिन जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? कुछ लोग वो थे जिनके घर टूट चुके हैं, कुछ लोग वो हैं जिनके घर पर नोटिस चिपकाया जा चुका है। आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।